जिस प्रॉपर्टी में हम लोग रुके थे उसका नाम है गिंको आईरी। इसको लोकल लोग लॉयंस गेट के नाम से जानते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर आते ही साथ सीधे सीढ़ी से नीचे जाना होता है। ये है ऊपर का व्यू। ये ओपन एरिया जहाँ बैठकर आप टाइम पास कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास 3 टाइप के रूम हैं, तो मैं आपको तीनों टाइप दिखा सकती हूँ। सीढ़ी से उतरते टाइम राइट साइड में 2 रूम पड़ता है, बाहर उसके बैठने के लिए सिटिंग एरिया है। उसका जो पीछे वाला रूम है ना, वो हम लोगों ने ऑनलाइन बुक किया था। पर यहाँ आने के बाद देखने पर हम लोग को कुछ खास पसंद नहीं आया, तो छोटी वाली दीदी के लिए एकदम ऊपर रूम ले लिया गया, जो बहुत सुंदर है, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो यहाँ से हम लोग को दोबारा सीढ़ियों से नीचे उतरना है हम लोग के रूम तक पहुँचने के लिए। नहीं, हम लोग के रूम तक तो 3 बार उतरना है। ये जो डोर दिख रहा है ना, इस डोर के अंदर मम्मी का रूम है और इसी के अंदर सीढ़ी है जिससे ऊपर सीधे छोटी दीदी के कमरे तक जाते हैं। और एक दिन वीडियो निकालते निकालते ना मैं टपक ही जाऊंगी। यहाँ पर देखिए रिसेप्शन भी कितने कोजी तरीके से सजाया गया है। और इसके ऑपोजिट में एक छोटा सा सिटिंग एरिया बना है एक छोटे से गार्डन में। और रिसेप्शन के राइट साइड से नीचे उतर जाओ तो वो हमारा वाला रूम आ जाता है। पर मैं सीधे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ओपन एरिया दिखाना है आप लोगों को। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं। और ये इतना अच्छा सुंदर सेटअप एटमॉस्फेयर देखकर ना मैंने डिसीजन लिया, मैं थर्ड डे कहीं जाऊंगी ही नहीं। कहीं क्या जाना, हर जगह जाके पहाड़ का अलग अलग व्यू देखते हैं। देखिए यहाँ से इतना अच्छा व्यू दिख रहा है, फिर इसी को देखने के लिए कहीं और जाओ, ट्रेकिंग करो, फिर और चार्ज भी दो, एंट्री फीस दो, फिर जाके देखो। इसलिए मैंने डिसीजन ले लिया कि आखिरी दिन मैं यहीं रुकूंगी और इसी एटमॉस्फेयर को एंजॉय करूंगी। ये जो कॉर्नर है ना, हम लोग का सबसे फेवरेट कॉर्नर था। यहाँ पर एक छोटा सा गेट है। यहाँ हर जगह छोटे गेट हैं, क्योंकि ना यहाँ 4-5 डॉगीज है। बहुत अच्छे हैं, वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो इस चीज़ के लिए मेंटली रेडी रहिएगा। देखिए बारबेक्यू करने की जगह भी है, आप बोलेंगे तो लोग सेटअप रेडी कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, इतनी सारी बैठने की जगह है। अगर आप बोलेंगे तो इन लोग यहाँ तक आपको चाय कॉफी भी पहुंचा देते हैं, ब्रेकफास्ट भी पहुंचा देते हैं। रात को तो इस जगह का लुक ही बदल जाता है, इतने सुंदर लाइट से सजाया। यहाँ से हम लोग को लेफ्ट जाना है और लेफ्ट जाकर फिर सीढ़ी से नीचे उतरना है। नीचे कुछ प्रॉपर्टी है जो इन्हीं लोगों का है। यहाँ अगर आप प्रॉपर्टी मतलब रूम बुक करते हैं तो ध्यान में रखिएगा, अगर एजेड लोग हो तो ऐसे लोगों के साथ ही आइए जिनको सीढ़ी चढ़ना उतरने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर घुसते ही साथ सीधे पहले सीढ़ी, बिना सीढ़ी के तो यहाँ कमरा भी नसीब ना हो। बट बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है ये, बहुत स्वीट सा सिटिंग अरेंजमेंट था। दीदी और हम लोग यहाँ बैठे थे और बहुत देर तक माउंटेन को देखते रहे, बहुत सारी फोटो भी खिंचाई हम लोगों ने। और पीछे भी सिटिंग अरेंजमेंट है और इस साइड घूमेंगे तो आपको मिलेगा बॉन फायर। आप इन लोग को बोलेंगे तो इन लोग अरेंज कर देते हैं। और बैठने के लिए तो इन लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, यहाँ वहाँ हर जगह सिटिंग अरेंजमेंट कर रखा है। और इस साइड है भांसा घर, जो कि है नेपाली किचन। इनके यहाँ नेपाली थाली मिलती है, जो अगर आप बोलेंगे तो लोग यहाँ अरेंज कर देते हैं। आप बैठकर नेपाली स्टाइल में खा सकते हैं। मम्मी और मेरे हस्बैंड ने एक एक थाली ली थी और उन्होंने अच्छा फीडबैक नहीं दिया। और यहाँ से सीधे जाएंगे तो वो वाला रूम है जहाँ हम रुके हुए हैं। चलिए दिखाते हैं वो वाला कमरा आपको। हम जिस रूम में थे उसमें जाने के लिए आपको इतनी सारी सीढ़ियों से नीचे आना पड़ता है, और नीचे मिलता है आपको पूरा पर्सनल बैल्कनी, साथ में एक छोटा सा सिटिंग एरिया। और जैसे ही आप रूम में जाते हैं तो सबसे पहले आपको मिलेगा लिविंग रूम। लिविंग रूम में चाय का सेटअप पूरा बिल्कुल रेडी है। आपको मिलेगा एक छोटा सा कबर्ड, एक दीवान जिसपे एक जन सो सकता है, सोफा। और रूम से सीधे खिड़की के बाहर दिखता है औसम सा पहाड़। उसके बाजू से है आपका बेडरूम। बेड बिल्कुल बेसिक टाइप का था लेकिन साफ था, पूरा नीट एंड क्लीन था। एक टेबल फैन दिया था, एक कपबोर्ड दिया था। और यहाँ से एक खिड़की है छोटी सी, जिस पूरे टाइम बंद ही रहा क्योंकि कोई व्यू ही नहीं था। और मिरर है। और इस साइड की खिड़की के बाहर बहुत सुंदर सा व्यू है। ये व्यू ना आपको बेड पे बैठे लेटे दोनों कंडीशन में मिल जाता है। खिड़की को खोल दिया जाए ना तो हल्की हल्की ठंडी हवा आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर सीधे चलते हैं हम लोग के रूम में। एक स्पेशलिटी हम लोग को किचन मिला है,
और वो किचन फुली फंक्शनल है, उसमें इंडक्शन हीटर है, आपका गैस है, नीचे में थोड़े बेसिक बर्तन है, सिंक है, और साथ में है एक बड़ा सा स्पेशियस टॉयलेट। टॉयलेट सिर्फ स्पेशियस नहीं था, टॉयलेट बिल्कुल नीट एंड क्लीन भी था। गीजर था जो फुल्ली फंक्शनल था, और टावल थे वो भी पूरे क्लीन थे। और टॉयलेट से जब हम बाहर वापस निकलते हैं तो यहाँ बाहर में एक छोटा सा डाइनिंग टेबल है, जहाँ पर बैठ के आप माउंटेन व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और चलिए अब हम दिखाते हैं हमारा बालकनी। Falling through the sky, I forget the faces. Do you ever wonder why we try to find these places? Hold my hand and call on my name. We'll go to a land where our hearts can sing. I can see you fall. चलिए मम्मी के कमरे की तरफ। ये एक छोटा सा गेट है, इसको खोलेंगे और कुत्ते अंदर ना आ सके इसलिए गेट लगाया गया है। और इसी कमरे के ना लेफ्ट साइड की तरफ ऊपर जाएंगे तो छोटी दीदी का कमरा। यहाँ कॉमन डाइनिंग रूम है, और भी लोग हैं, मतलब 2 रूम और है, और ये किचन है, वो भी कॉमन है। और ये है मम्मी लोग का कोजी सा कमरा, बहुत क्यूट वाइट इसका थीम है। देखिए चिमनी, देखिए वो भी फुल्ली फंक्शनल है। और यहाँ पर जिसने भी सजाया है ना, एक एक चीज एकदम अपने हाथों से लेकर सजाया है। अब देखते हैं टॉयलेट। मम्मी लोग का टॉयलेट ना कुछ खास बड़ा साइज का नहीं था, ठीक ठाक था, मतलब मेरे और दीदी, छोटी दीदी के टॉयलेट के कंपैरिजन में, बट क्लीन था। सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। और सबसे बढ़िया चीज मम्मी लोग का बालकनी का व्यू, ऑसम। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, 2 मोड़े हैं, बैठिए एंड एंजॉय। Falling down and then rising up. Reach the clouds and it's straight to flows. Rolling through the sky, I forget the faces. Do you ever? मम्मी के रूम के ऊपर छोटी वाली दीदी का रूम था। ये एक कॉमन लिविंग एरिया है, जो ये वाले रूम और पीछे दीदी का रूम, दोनों रूम शेयर करते हैं। यहाँ पर 2 डाइनिंग टेबल भी हैं, बहुत कोजी सा लिविंग एरिया है। और ये है बालकनी, ये भी शेयर करते हैं, जो उस साइड रूम वाले, वो वाले रूम वाले, और पीछे दीदी का रूम है, वो लोग मतलब दोनों शेयर करते हैं। बट कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि काफी बड़ी बालकनी है, लंबी बालकनी है। तो यहाँ का व्यू भी बहुत ऑसम है। अंदर रूम में चलते हैं, सब तैयार हो रहे हैं बाहर जाने के लिए। इनका सोफा लैविश है, बेड तो बहुत कोजी है, पिंक थीम पे बेस्ड है ये कमरा। इनका चिमनी भी बहुत सुंदर है। इस रूम में एक्चुअली सब कुछ बहुत सुंदर है। यहाँ पे एक खूबसूरत सा मिरर भी है, ये अमेज़न पे मिलता है, मैंने देखा है। और फिर देखिए यहाँ कपड़े रखने के लिए जो अलमीरा है वो भी पिंक है, और थोड़ा-सा सेपरेट है, कमरे के अंदर नहीं है, एक अलग से रूम, स्टोर रूम जैसा दिया गया है। पीछे मैंने खोला था, कोई व्यू नहीं है। इनका टॉयलेट भी बहुत स्पेशियस है, क्लीन है, और इनका टॉयलेट भी पिंक थीम पर ही बेस्ड है। और यहाँ पे इनका जो फैन है वो तक स्पेशल है, इस कमरे का लाइट तक स्पेशल है। और इसका थोड़ा सा रेंट भी ज़्यादा, मतलब रूम रेंट ज़्यादा है। बट डेफिनेटली सारे कमरों में ये हमको सबसे ज़्यादा सुंदर कमरा लगा। और बालकनी का व्यू तो मतलब कुछ कहने को ही नहीं है, आप खुद ही देख लीजिए। चलिए अब टेरेस की तरफ चलते हैं। दीदी के रूम के ठीक ऊपर एक छोटा सा टेरेस है, मैंने सोचा वो भी दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए इस लिविंग रूम में कितनी अच्छी बुक्स हैं। आप इतना कोजी सा लिविंग रूम है ना, यहाँ बुक ले लीजिए, एक कप कॉफी ले लीजिए, 2-3 घंटा ऐसे ही निकल जाना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, इतना बढ़िया सेटअप है अंदर का। ऊपर भी 2 रूम है और 2 डाइनिंग टेबल है, और बाहर का नज़ारा आप खुद ही देख लें। Falling through the sky, I forget the faces. Do you ever wonder why we try to find these places? Hold my hand and call on my name. We'll go to a land where our hearts can sing. I can see you falling, reaching for a grip. Come with me, I'm rising and I'll never let you slip. No. Falling through the sky, I forget the faces. Do you ever wonder why we try to? ये प्रॉपर्टी मार्केट से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसको जब हम लोग ने मेक माई ट्रिप से बुक करने की कोशिश की तो काफ़ी महंगा पड़ रहा था। तो हम लोग ने डायरेक्ट प्रॉपर्टी को कॉल किया इन लोग को, तो हम लोग को काफ़ी अच्छा रिडक्शन मिला।
तो आप भी इनको डायरेक्ट कॉल करके ही बुक कीजिए। मैं सारे रूम के रेंट के क्लिपिंग भी साथ में लगा दे रही हूँ। ये है वो वाला रूम जिसमें मैं रुकी थी, द कोजी स्वीट। ये मम्मी लोग का कमरा है। ये वो वाला कमरा है जहाँ छोटी वाली दीदी रुकी थी। इसका प्राइस था 5,500, पर हम लोग ने बार्गेन करके 5,000 करवाया विदाउट ब्रेकफास्ट।